नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय लेके आया हूँ बच्चों। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये 2019 में भी आ चुकी है और 2020 में भी आ चुकी है, जब से NCERT लगा हुआ है अपने। तो देखो, प्रमेय है अपने पास 10.2 करके प्रमेय है अपने पास। हाँ, ये थ्योरम जो मैं सिखा रहा हूँ वो प्रमेय है अपने पास 10.2 है। पेज नंबर बता देता हूँ, आपके पास बुक में है पेज नंबर वो। हाँ, पेज नंबर है 23333। ये थ्योरम है अपने पास। ये पेज नंबर अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी थ्योरम है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो 10.2 प्रमेय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और 2019 में भी आ चुकी है, 2020 में भी आ चुकी है, तो 2021 में भी आपकी आना चाहिए। देखो, कुल मिलाकर आपको ये प्रमेय सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो प्रमेय क्या है अपने पास? बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को सिद्ध करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रमेय को आप ध्यान से समझना, लास्ट तक जरूर देखना इस प्रमेय को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो देखो, प्रमेय है अपने पास, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ आएगा, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने को सिद्ध करना है, अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। आंसर अपने को पता है, बराबर होती है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्या ऑब्जेक्टिव बनता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां खाली स्थान होती है तो बराबर होती है या समान होती है, एक ही बात है, ठीक है। दोनों पता होना चाहिए अपने को। ऑब्जेक्टिव भी बनता है और थ्योरम भी है। तो इसको देखो सोल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाना है अपने को, चित्र बनाना है। उस चित्र को देख के ही पूरी रामायण लिखना है अपने को। हाँ, तो देखो, चित्र है अपने पास, इस टाइप का बना रहा हूं। ये अपने पास एक वृत्त है बच्चों, इसके बाहर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु, ये P मान लेते हैं। हाँ, बिंदु, अब नामकरण करना अपने ऊपर है, अपने हिसाब से अपन। तो बाहर एक बिंदु है और इससे वृत्त पर स्पर्श का मतलब आपको बताया ना मैंने। स्पर्श का मतलब होता है टच करते हुए जा रही है। तो ये स्पर्श कर रही है इस रेखा, इस पे। तो देखो, ये स्पर्श कर रही है, ठीक है बच्चों। तो इस चित्र को देख के ही अपने को सारी चीजें लिखना है। ये चित्र बना दिया हमने। हाँ, अब देखो, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर O है, O बिंदु केंद्र है अपने पास। इसको नाम दे देते हैं O, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A। नामकरण अपने का हाथ में रहता है, नामकरण कर देते हैं A B, और इसको मैं P बिंदु डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझो इसको, वेरी वेरी मोस्ट थ्योरम है। हाँ, तो देखो, ये A B हो गया अपने पास। अब देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान से समझना। जहाँ स्पर्श कर रही है, देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। स्पर्श का मतलब होता है टच करते हुए, पता है ना आपको। हाँ, तो अब देखो, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक तरीके से रचना कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से अच्छे से बनाना है आपको, है ना। वेरी वेरी मोस्ट थ्योरम है। इस प्रमेय को अच्छे से आपको सोल्व करना आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसको मैं अभी पूरा समझाऊंगा, तो इसको पहले चित्र को समझ लो अच्छे से। ये थ्योरम है अपने पास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अपने पास ये चित्र है, ये डायग्राम है। जैसे अपने पास गाय को देख के लिखते नहीं लिखते अपन बचपन में, तो गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, उस तरीके से पूरा डिटेल लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से इस चित्रों को देखकर इसकी पूरी डिटेल लिखना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको ध्यान से समझे। तो प्रमेय है अपने पास, देखो, इसके बारे में ज्ञात है। क्या लिख देते हैं? ज्ञात है, मतलब इसके बारे में जो हमें पता है वो लिख देते हैं। ज्ञात है अपने पास इसमें। तो देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बुक में तो डायग्राम का ये मुंह इधर बना रखा है और आपने इधर बनाया, तो इसका कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। इधर मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ज्ञात है में लिखेंगे हम। तो ज्ञात है में अपने मन से, अपनी इच्छा से लिखना है, मतलब इसको देख के ही लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त का केंद्र O है, जो हमें पता है वो चीजें लिख देते हैं। तो क्या लिखें? वृत्त जो केंद्र है अपने पास, सबको बताया कि वृत्त का केंद्र O है, तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त का केंद्र O है, ठीक है बच्चों। ये वृत्त का केंद्र O हो गया। और फिर P क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं P एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिख देते हैं P एक बाह्य बिंदु है, ठीक है। सारी चीजें इसे यहाँ से देख के लिखना है अपने को। हाँ, P एक बाह्य बिंदु हो गया। अब क्या लिखवा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझना।
बिंदु P से, ये P है ना, इस P से स्पर्श रेखा खींची, वो लिखें तो बिंदु P से, है ना, लिख देते हैं बिंदु P से, बिंदु P से वृत्त पर, हाँ, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी खींची गई है वो लिखो। देखो बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझ के देख के लिखना है अपने को, अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, पर उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ खींची गई है। ठीक है, ये खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो, हाँ, PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है जो, क्या, ध्यान से समझो, जो वृत्त को, हाँ, जो वृत्त को कहां पर स्पर्श करती है, देखो जो वृत्त को A और B पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को A क्रम, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करती है, जो ऐसा लिख देते हैं, जो वृत्त को, ठीक है, हाँ, जो वृत्त को, यहाँ इधर लिख रहा हूं मैं, जो वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। देखो बच्चों, इसको याद नहीं रखना है, कुल मिलाकर इस चित्र को देख के ही अपने को रामायण लिखना है ना, वही गायन का निबंध लिखते हैं उसी तरीके से। देखो वापस बता देता हूं मैं, क्या, वृत्त का केंद्र O है, P बाह्य बिंदु है, बिंदु P से, ध्यान से सुनो, बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखो बिंदु P बाह्य बिंदु है, बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो वृत्त को क्रमशः कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, यहाँ पे और यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है। ठीक है बच्चों, हाँ, पर इस क्रमशः स्पर्श करती है, ये अपने पास ज्ञात ही हो गया। अब इसके बाद जो अपने को प्रूफ करना है, जो अपने को सिद्ध करना है वो लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना। क्या अपने को सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों, अपने को सिद्ध करना, अपने को प्रूफ करना है तो वो लिखना है, क्या, क्या बराबर है ना, PA और PB इक्वल लाना है अपने को। ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों दूरियां बराबर है, मतलब समान है, इक्वल है, तो PA बराबर PB। ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझना, ये PA और PB दोनों इक्वल है। ठीक है, अपने को भी पता है, जैसे अपन मार्केट जाते हैं, अपने को है ना, घर वाले ने बोल दिया कि सब्जी लेकर आना है, अपने को भी पता है सब्जी लेकर आना है, तो उसी तरीके से पता तो चल गया अपने को सब्जी लेकर आना है। ठीक है, हाँ, पर आपको क्या करना है वो इसमें ध्यान से समझना है बच्चों। तो देखो PA और PB बराबर अपने को सिद्ध करना है, अपने को प्रूफ करना है, अपने को पता है ना, सबूत इकट्ठा करना है ना, जैसे अपने को पता है अब सिद्ध करना है, आंसर लेकर आना है अपने को। तो अब देखो रचना में लिख रहा हूं मैं, है ना, एक तरीके से रचना में ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि रचना, है ना, प्रमेय में कितने पॉइंट होते हैं, तो प्रमेय में एक तरीके से 4 पॉइंट होते हैं। तो देखो ज्ञात हो गया, सिद्ध करना, रचना, जो टूटी लाइन से मैंने दर्शाया है, डेट डॉट, है ना, डॉट डॉट से, वो रचना एक तरीके से। तो रचना में हम लिख देंगे वृत्त का केंद्र हो, क्या, वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, केंद्र O से, देखो केंद्र O से, ध्यान से समझो इसको, केंद्र O से, हाँ, केंद्र O से किस किस को मिलाया, केंद्र O से OA और OB, और लिख देते हैं OA OB, और किसको मिलाया, OP को मिलाया, किसको मिलाया, OP को मिलाया। ध्यान से समझो, धीरे धीरे आएगा, देखो इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, आपको पता है, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक दिन में सीख जाते हैं क्या, नहीं सीखते ना। ठीक है, हाँ, देखो सबकी बात अलग अलग होती है, देखो कोई एक दिन में सीखता है, कोई किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन, पर टाइम सबको लगता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, आप सिर्फ कोशिश करना समझने की और सीखने की। ठीक है,
तो देखो अपने पास ज्ञात ही लिख दिया है, सिद्ध करना, रचना। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या याद होगी क्या? याद हाथ नहीं करनी है, बिल्कुल समझना और बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों, बिल्कुल। हाँ वीडियो कोई बात नहीं 10 मिनट ज्यादा चला जाएगा, 5 मिनट ज्यादा चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं उसका, पर मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ। और जब मैं कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन बताता हूँ ना तो पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो आपने क्या किया, इस पूरी डायग्राम के बारे में लिख दिया है। ये सब कहाँ से लिखा है, इसको देख के तो लिखा अपन ने। अब देखो उत्पत्ति करते हैं। अब क्या करते हैं, उत्पत्ति ना इसको प्रूफ करते हैं, इसके लिए सबूत तो इकट्ठा करते हैं सही साबित करने के लिए, है ना। अपने को पता है कहीं बराबर होती है, पर इसके लिए सबूत इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या लिख रहे हैं, उत्पत्ति लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ उत्पत्ति, तो देखो इसको आप ध्यान से समझना क्या। अब जो इसमें से ही देख के लिखना है, आपको पता है। तो अब यहाँ पर मैं देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना देना, यहाँ पे ये कोण बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, त्रिभुज, ठीक है। हाँ त्रिभुज ओ ए पी में क्या लिख रहा हूं, ओ ए पी व, हाँ एक और त्रिभुज कौन कौन सा हो जाएगा, ओ बी पी। क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ओ बी पी में। हाँ अब इसमें तुलना, इसमें देखो अब जो भी इक्वल है वो लिखते हैं अपन। तो देखो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए है ना, ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों इक्वल एक दूसरे के। ध्यान से सुनो, ओ ए बराबर ओ बी, ये तो क्या है, वृत्त है ना, जो है सर्कल है, इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि लगाकर, रीजन ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हाँ यहाँ पर लिख दिया हमने, वापस देखोगे ये क्या है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है अपने पास, ठीक है। हाँ अब देखो ऐसी चीज मुझे बताओ जो दोनों में दिखे, ओपी बराबर ओपी। ओपी देखो ये डायग्राम है अपने पास, दो त्रिभुज है एक तरीके से। तो ये जो एसी, हाँ जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये दीवार है, आधी अपनी भी है और आधी पड़ोसी की भी है। तो उसी तरीके से देखो ये ओपी जो है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। देखो ओपी इस त्रिभुज में भी है, ओपी इस त्रिभुज में भी है, तो ये कॉमन आ रहा है, तो ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ओएपी में, और ओबीपी में भी आ रहा है। तो मतलब ओपी बराबर ओपी, मतलब ये ओपी इस त्रिभुज, देखो ये है ना, इसमें भी हक है इसका, इसका इसमें भी हक है, मतलब ये दीवार है, आधी अपनी भी है और आधी पड़ोसी की भी है, रहती ना। उसी तरीके से एक एग्जांपल है। तो देखो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी मतलब ये दोनों त्रिभुज में है, तो यहाँ पर चौकी लगाकर लिख दोगे क्या, उभयनिष्ठ, है ना। हाँ तो यहाँ पर लिख देना उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो आगे, अब देखो कोण दो तो अपने पास लिख दी दो। अब देखो तीसरी चीज इसमें से लिखते हैं अपन ढूंढ के। तो देखो कोण बन रहा है, कोण क्या बन जाएगा, ओ ए पी, 90 डिग्री है ना। तो देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोण ओ ए पी, और एक और कौन सा हो जाएगा नीचे वाला, देखो ओ बी और पी, क्या हो जाएगा, ओ बी पी। यहाँ पर हम चूंकि लगाकर रीजन लिख देंगे, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देना दोनों 99 की है, तो यहाँ पर आप लिख देना प्रत्येक 90 डिग्री, है ना। प्रत्येक 90 डिग्री भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, समकोण भी लिख सकते हो, तो भी सही है, ठीक है बच्चों। हाँ प्रत्येक 90 डिग्री भी लिख सकते हो, और समकोण ऑब्जेक्टिव आशा है। देखो ऑब्जेक्टिव अपने को पता होना चाहिए, और मैं साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाता हूँ। हाँ बहुत सारे बच्चे सवाल तो कर लेते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो देखो जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया का समकोण कितने डिग्री का होता है, तो सबको पता है 90 डिग्री का, पता होना चाहिए। जिसको पता नहीं है तो पता होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव आ गया कि समकोण की माप खाली स्थान होती है तो 90 डिग्री, ठीक है। हाँ तो अब देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये ना। तो देखो दो तो भुजा है, ये यहाँ तक अपन ने सोल्व किया इसको। तो देखो दो तो भुजा है और एक कोण है, तो कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है, अब इसको चीज से को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं चूंकि लगाकर लिख रहा हूँ अब, ठीक है। हाँ चूंकि लगाकर लिख रहा हूं, तो देखो क्या लिख रहा हूं, इधर त्रिभुज है ना, इधर देखो त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी। हाँ अब देखो, अब ये संकेत, अब ये संकेत जो है ना त्रिभुज ओ ए पी, ये संकेत आपको बनाना आना चाहिए, तो ना अच्छे से बनाना थोड़ा। तो ये सर्वांग सम का है, ठीक है, संकेत है। हाँ बुक है आपके पास, उसमें देखना पेज नंबर 143 पे, 143 पे। हाँ वहां पर नीचे से ऊपर दो लाइन देखोगे, नीचे ही लिखा हुआ है पेज नंबर 143 पे, वहां पर सर्वांग सम का संकेत भी बना रखा है,
और समरूप का, तो उसको टिक लगा देना। ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि सर्वाक्षम का संकेत हो, खाली स्थान है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी बन सकता है, मैथ से है ये, याद रखना। ठीक है, अच्छे को घुमा देती है, तो इसलिए घूमना नहीं है, याद रखना। हाँ, घूमने तो फिर बाद में चलेंगे। ठीक है, हाँ इधर समझो आप, त्रिभुज ओ बी पी है ना, पूरा वो वही चल रहा है। देखो यहाँ पे भी ओपी थी, यहाँ पे भी, तो हाँ कौन सा नियम है यहाँ पर लिख देंगे, त्रिभुज ओ ए पी सर्वाक्षम है, त्रिभुज ओ बी पी में हाँ कौन सा नियम अप्लाई हुआ। हाँ तो यहाँ पर लिख देंगे ओबीपी में कौन सा नियम, देखो दो तो भुजा है, साइड साइड एंगल है ना, साइड साइड एंगल मतलब भुजा भुजा, कौन नियम, सर्वाक्षमता नियम से। तो हाँ तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वाक्षम त्रिभुज ओ बी पी में। ठीक है, हाँ कौन सा नियम अप्लाई हुआ है, तो दो तो साइड है, मतलब एस एस ए सर्वाक्षमता नियम से। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को लिखना है अच्छे से, सर्वाक्षमता नियम से। दो है ना, एस का मतलब होता है साइड, दो तो साइड है, ये भी साइड है ये भी साइड है। साइड मतलब ये भुजा, भुजा आप हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, भुजा भुजा कोण एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो हाँ ये अपने पास त्रिभुज ओ ए बी पी सर्वाक्षम है, त्रिभुज ओ बी पी है ना, ये ए है ये और ये बी है। ठीक है, ये नियम अप्लाई हो गया अपने पास। हाँ अब देखो जो अपने को प्रूफ करना था वो आ गया है, तो अपन अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके क्या लिखेंगे, जो अपने को प्रूफ करना था पी ए बराबर पी बी। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब ये अपने को प्रूफ करके बता दिया, मतलब ये दूरी बराबर है एक दूसरे के, मतलब पी और बी क्या है, दोनों दूरियां बराबर है, मतलब दोनों इक्वल है एक दूसरे के। मतलब अतः करके लिखना आप, अतः सिद्ध हुआ, इधर लिख देते हैं अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, हाँ ये सिद्ध हुआ, अपने पास पूरा क्वेश्चन हो चुका है अपने पास। ये देखिए तो अच्छे से देखो लिख देना ना, हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, मतलब अति सिद्धम आपके हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, हाँ ये इसके यहाँ पे उल्टा सीधा मत लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिख देते हैं। देखो अतः सिद्ध हुआ, नहीं लिखे तो कोई समस्या नहीं है, आपके हिसाब से भी आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये अपने पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय थी, बहुत ही वेरी मोस्ट प्रमेय है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सोल्व करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है ना, जब फर्स्ट बार एनसीईआरटी लागू हुआ था। ठीक है, 2018 तक तो आपको पता है दूसरी बुक थी, 2019 में एनसीईआरटी है ये बुक, तो उसमें ये प्रमेय आ चुकी है और 19 के एग्जाम में भी आ चुकी है। ठीक है, तो आप इस प्रमेय को तो अच्छे से सोल्व कर ही लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट प्रमेय है। ठीक है, बहुत, तो इसको क्या किया हमने, इस डायग्राम के बारे में सारी चीजें देख के लिखी है। अगर कुछ भी समस्या आए तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहे। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। देखो मैंने क्वेश्चन आपके चैप्टर 10 में से है ना 5 6 भी सोल्व करवा दिया है, 7 भी करवा दिया है, ठीक है 8 भी करवा दिया है ना, नहीं करवाया तो अब करवा देंगे। पर ये प्रमेय जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से सोल्व करना ही करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, आपके सामने आएंगे बच्चों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।